MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट को पावर्ड बाय सिंफनी मेघदूत। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आखिरकार पूछता है भारत, यह कट्टरपन कब तक बर्दाश्त करेगा भारत? यह सवाल मेरा 140 करोड़ भारतीयों से है और खासकर भारत के मुसलमानों से है। जी हां, बात साफ साफ होनी चाहिए। कट्टरपन कहीं भी हो, कितना भी हो, गलत है। सिडनी से लेकर शामली तक कट्टरपन सिर्फ और सिर्फ आतंक की ओर लेके जाता है। कट्टरपन सिर्फ और सिर्फ सिडनी हो या शामली हो, लोगों का नुकसान करता है। कट्टरपन ना किसी धर्म का, ना किसी मजहब का फायदा कर सकता है, ना किसी जनता का, ना किसी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का। कई इन बड़े बड़े इस्लामिस्ट प्रीचरों ने, इस्लामिस्ट प्रीचर्स टप 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 करके बूंद बूंद कट्टरपन भरा है, बूंद बूंद करके। उसका असर हमें दिखता है। पांच साल, 6 साल, 7 साल MBBS की पढ़ाई करके वो अल फला में ऑपरेशन करना नहीं सीखते, किसी की जान बचाना नहीं सीखते। नाहिद लारी खान जी वो बम फोड़ना सीखते हैं। वो कट्टरता है। एक बाप, एक पति अपनी बीवी को निर्ममता से मार दे, किस लिए? क्योंकि उसने बोला, क्या बोला? क्या बोला उसने? उसने बोला मैं बुर्का नहीं पहन। उसने बीवी को तो मारा, उसने बच्चों को भी मार दिया। ये क्या है? ये कट्टरता है। कोई धर्म बोलता है, कोई मजहब बोलता है कि बुर्का नहीं पहनो तो मार दो, बीवी मना करे बच्चों को भी मार दो। कोई बोलता है, लेकिन कोई बताने की बात, कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। कहां है मदनी? क्यों नहीं बोलते इस पे मदनी? क्यों चुप है? जिहाद की परिभाषा को 5 बार 5 अलग अलग तरीके से इस देश के युवाओं को समझाने वाले मदनी कि क्यों जरूरी है जिहाद, आज चुप क्यों है? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्यों चुप है मदनी? क्यों? क्या अल्टीरियर मोटिव है मदनी और मदनी जैसे लोगों का? वो आदमी 5 बार 5 अलग अलग तरीके से जिहाद की परिभाषा, जिहाद क्यों जरूरी है, जिहाद किस लिए सही है, जिहाद 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 जिहाद, जितनी बार जिहाद बोला है उसके आधी बार अगर विकास भी बोला होता तो इस देश का कुछ बेहतरी हुई होती। मदनी, आप उम्र में बड़े हैं, मैं मदनी साहब, मदनी जी सब बोलता था। फिर मैंने देखा ये आदमी क्या कर रहा है। ये आदमी सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे देखता है। ये बिल्कुल उन्हीं पार्टियों की तरह है जो मुस्लिमों को, मुसलमानों को अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। कट्टरपन बूंद बूंद, भैया कहावत है, बूंद बूंद से सागर भरता है। ये कट्टरपन का सागर है और ये बूंद बूंद से भरा गया है। नहीं तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं जो 5 साल, 6 साल, 7 साल पढ़ के डॉक्टर बने अल्फला में, उन्होंने जीवन बचाए नहीं बल्कि बीच सड़क दिल्ली में बम फोड़ दिया। यह कट्टरपन का नतीजा था। वो बाप बेटा, वो बाप तेलंगाना से गया 98 में, बेटा ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। आप मुझे बताइए ऑस्ट्रेलिया में उसको क्या था? कुछ नहीं। उसको किसी ने ये पढ़ाया,
उसको किसी ने यह समझाया, और वो इस्लामिक स्कॉलर, मौलवी, मौलाना यहां नहीं, ऑस्ट्रेलिया में वो बेटा उसका, वो यह आतंकवादी ऑस्ट्रेलिया में पड़ा। वहां कि जो मुसलमान नहीं है उसको मार दो। कौन सा धर्म सिखाता है, कौन सा मजहब सिखाता है? कोई नहीं। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, फ्रॉम शामली टू सिडनी, यह कट्टरपन का जीता जागता एग्जाम्पल है। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते नाहिद लहरी खान जी। आपको मेरी बातें हो सकता है बोरिंग लग रही, लेकिन यह जरूरी है, यह महत्वपूर्ण है, यह इस देश के लिए, इस देश के समाज के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारी अगली पीढ़ी के लिए। आपको पता है वो अल फलाह हरियाणा वाला, वो डॉक्टरों वाला, दिल्ली में बम विस्फोट होने के बाद उसके तार कहां से जुड़े? नू के एक मौलवी से। उसके तार कहां से जुड़े? पुंछ के उस मौलवी से। उसका असर पता है क्या होता है? उन 5, 6, 8, 10, 12 डॉक्टरों, मुसलमान डॉक्टर की वजह से, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पर्सनल कनेक्ट में 4 ऐसे मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, उसमें से 3 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं जानबूझ के, 3 हिंदुस्तान के 2 बड़े हॉस्पिटल चेन्स में काम करते हैं। उन्होंने बोला है उनकी ओपीडी 50% कम हो गई है। 50%। उनकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, लेकिन यह मैसेज ट्रिकल होता है। और इसमें हिंदू मुसलमान मत करना, क्योंकि वो कह रहे हैं जो हमारे मुस्लिम पेशेंट आते थे उन्होंने भी आना बंद कर दिया डर के मारे। ऐश्वर्या, किसी को मैं 18 साल से जानता हूं, किसी को 15, किसी को 22। एक कट्टरपन का बाय प्रोडक्ट है। कट्टरपन समाज को तोड़ता है, कट्टरपन परिवारों को तोड़ता है, कट्टरपन देश को तोड़ता है, और यह रियलिटी है। इसको जब तक अंसार रजा और गुलाम सरवर साहब सिर्फ गरीब नवाज फाउंडेशन चलाने से अंसार रजा जी आप कोई महान व्यक्ति नहीं बन जाएंगे। अनंत विजय को हर बार अपना भाई, अपना भाई, अपना भाई बोलने से वो नहीं हो जाएंगे आपके भाई। रियलिटी यह है कि जब तक इस समाज में एक दूसरे को लोग भाई के नजरिए से नहीं देखेंगे, जब तक जान बचाने वाला डॉक्टर बम फोड़ना बंद नहीं करेगा, तब तक क्या होगा? आप मुझे बताइए, दर्शकों मुझे बताइए, उस पति ने, उस हस्बैंड ने, उस शौहर ने अपनी बीवी को, अपने बच्चों को किस लिए मारा? वो कट्टरपन का नतीजा नहीं तो क्या है? 18 साल शादी के, 18 साल, 18 years into marriage, that man did not take one pic, एक पिक्चर नहीं ली। ओके, उसका आधार कार्ड नहीं बनवाया, क्यों? क्योंकि उसमें बुर्का उतार के फोटो खींचनी पड़ी। वो क्या था? ये एक्सट्रीम कट्टरपन है, एक्सट्रीम कट्टरपन। और आप मुझे बताइए, इसी कट्टरपन से बचने के लिए ट्रिपल तलाक कानून लाया गया था कि ऐसे लोग, आप सोचिए नाहिद लहरी खान जी, आप ट्रिपल तलाक पे कह रही थी कि बीजेपी ने मुसलमानों के साथ खेल कर दिया, मुसलमानों के खिलाफ कर दिया। आज आपको समझ आता है? ऐसी महिलाएं जिनको मार दिया जाता है, जिनके बच्चों को मार दिया जाता है क्योंकि उस मां ने बोला, उस बीवी ने बोला मैं बुर्का नहीं पहनूंगी, उनके क्या उनकी हिम्मत होती है? अगर ऐसे जानवर रूपी आदमी उनको फोन पे तलाक 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 बोल दे, वो कुछ कर पाए? कितनी सैकड़ों महिलाएं हैं, सैकड़ों। लेकिन नहीं, आप नहीं बोलेंगे, आपकी पार्टी नहीं बोलेंगे, अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे, डिंपल यादव नहीं बोलेंगे, तेजस्वी यादव नहीं बोलेंगे, धर्मेंद्र यादव नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन अटकता है। आप राजनीति कीजिए, बीजेपी भी तो करती है प्रो राइट, बीजेपी नहीं करती क्या? प्रो हिंदू, एक्सट्रीम प्रो हिंदू, डंके की चोट पे आप बोलते रह गए, आम आदमी पार्टी बोलती रह गई, कांग्रेस बोलती रह गई। कितने मुस्लिम कैंडिडेट दिए बीजेपी ने? दिए क्या? नहीं दिए। लेकिन बीजेपी क्या करती है? स्कीम सबके लिए है। बिजली आएगी अगर लखनऊ में नाहिद लहरी खान जी, तो वो ये नहीं देखेगी कि वो नाहिद लहरी खान के घर में जा रही है या अनंत विजय के घर में जा रही है, बिजली जाएगी। पानी आ रहा है तो वो ये नहीं देखेगी, वो पानी की पाइप ये नहीं देखेगा कि अंसार रजा के घर पे जा रहा हूं मैं, कि रोहित सिंह के घर पे जा रहा हूं मैं।
ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। आप करो अपनी राजनीति जो आपको करनी है। बीजेपी भी तो करती है और डंके की चोट पे करती है, बिगुल बजा के करती है। और अब तो जिस तरह के डिसीजन बीजेपी में लिए जा रहे हैं, तो बीजेपी के अंदर वाले बोल रहे हैं अनंत विजय जी कि हो क्या रहा है, सब हस्तरप है, सब परेशान है। पर दैट इज बीजेपी, वो पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स पे डिस्कशन करना हम करेंगे, पर अभी बात हमारे समाज की है, अभी बात हमारी सोसाइटी की है, अभी बात हिंदू मुसलमान के बीच जो गैप है, जिसको बड़ा करके नासूर बनाया जा रहा है, उसकी है। बात कट्टरपन की है। यह रिपोर्ट देखिए और उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए, आप खुद निर्णय लीजिए कि फ्रॉम शामली टू सिडनी क्या कट्टरपन इसके पीछे नहीं, और अगर नहीं तो क्या है। तो स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। जिहादी मानसिकता की बंदूक से जब कट्टरवाद की गोली निकलती है तो शामली और सिडनी का अंतर मिटा देती है। शामली में घर कब्रिस्तान बन जाता है और सिडनी में समंदर किनारे लाशों का ढेर। शामली का यह मकान आशियाना था एक परिवार का, जिसमें एक मां के साथ 14 और 6 साल की 2 मासूम बच्चियां रहती थी। लेकिन इन मासूमों के पिता के जहन में कट्टरवाद का जहर दौड़ रहा था, जिसने बुर्का न पहनने पर अपनी पत्नी और 2 बच्चियों को मौत की घाट उतार दिया और फिर तीनों शवों को उसी घर में दफना दिया। मुजफ्फरनगर की ताहिरा और कांधला के फारूक का निकाह 18 साल पहले हुआ था, लेकिन जब बुर्के का साया पड़ा तो हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। ताहिरा बुर्का पहनने के लिए राजी नहीं थी। इस बात पर फारूक ने आंख पर मजहबी पट्टी लगाई और अपने ही परिवार पर पूरी पिस्तौल खाली कर दी। हैरानी इस बात की कि ऐसी हैवानियत पर कोई हो हल्ला नहीं है। याद कीजिए जब 2022 में महसा अमीनी की मौत पर पूरा ईरान जल उठा था। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद हुआ तो सियासी तलवारें खिंच गई थी। लेकिन अब कौम को मुर्दा और जिंदा के बीच बांटने वाले मौलाना साइलेंट जोन में हैं। एसआईआर में मजहब देखने वाले सियासतदान फ्लाइट मोड में हैं। हाँ, इमरान मसूद ने जरूर फांसी की मांग की है। जाहिल है, उसे पता नहीं है कि बीवी के क्या हुकूक होते हैं। वो जाहिल जानवर है। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे आदमी के खिलाफ। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बन जाए। अब ऐसे में सवाल ये कि क्या ऐसी वारदात पर चुप्पी कट्टरपंथ को ऑक्सीजन देना नहीं है? सवाल कि आखिर आतंकी डॉक्टर्स पर हमदर्दी जताने वाले मौलाना इस हैवानियत पर क्यों शांत हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि शामली से लेकर सिडनी तक कट्टरवाद के पक्के इलाज का समय आ गया है। पूछता है भारत। नाहिद लहरी खान, अंसार रजा और फैज साहब, इन 3 लोगों से शुरू कर रहा हूं आनंद दादा। नाहिद लहरी खान, डिंपल यादव चुप क्यों है? नाहिद लहरी खान, अखिलेश यादव चुप क्यों है? एक मुसलमान महिला को और उसकी बच्चियों को मार दिया गया, क्यों? क्योंकि उसने बुर्का नहीं पहना। आप इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि आपके लिए पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि आपके लिए ये नो गो जोन है, क्योंकि आपके लिए ये राजनीतिक तौर पे एक ऐसी जगह है जहां आप जाना नहीं चाहते, जिस पे आप टिप्पणी नहीं करना चाहते। अंसार रजा साहब इस पे कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ गरीब नवाज फाउंडेशन चलाएंगे। गरीब नवाज फाउंडेशन का मतलब क्या है? मैंने एक बार सरवर साहब पूछा था आपसे, गरीब नवाज का मतलब क्या? आपने मुझे बताया था, याद है आपको? स्टूडियो से बाहर निकलते वक्त, जो सबका भला करे। अंसार रजा साहब, सबका भला कर रहे हैं आप, सबका भला कर रहे हैं। उस मां का, उस बेटी का क्या अंसार साहब? क्या? कुछ नहीं। नाहिद लहरी खान जी, आप चुप रहेंगी आज, कुछ नहीं बोलेंगी आप? क्यों? क्योंकि मुसलमानों पे टिप्पणी करना गलत है। फ्रॉम शामली टू सिडनी, फ्रॉम हरियाणा टू शोपियां, नाहिद लहरी खान जी, कट्टरपन सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाता है, और इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। आपको बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। आप तो मुसलमानों के रहनुमा वाली पार्टी हैं, आप तो मुसलमानों के जो सरपरस्ती करते हैं उनकी पार्टी हैं। तो फिर नाहिद लहरी खान जी, चुप क्यों हैं आप? और चुप क्यों हैं आपके नेता और आपकी नेत्री? संसद में चू तक नहीं, एक शब्द तक नहीं। नाहिद जी क्यों? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। नाहिद लहरी खान, ओपनिंग विद यू। नाहिद जी। ऐश्वर्या जी, देखिए, जो शामली की घटना है, अमानवीय घटना, इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। बहुत ही अमानवीय घटना है और हमारी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और माननीय न्यायालय से मांग है कि जल्द से जल्द इस शख्स के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर नजीर पेश करें। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ आपसे ऐश्वर्या जी कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः ध्वस्त है।
यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधियों के हौसले बुलंद है। मैं आपको कुछ घटनाएं बता रही हूँ। देखिए गोरखपुर का, जहां चीन के बॉर्डर के रहने वाले योगी जी गोरखपुर, जिसको अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाए हुए, उसका सुनिए, गोरखपुर में छेड़खानी से तंग आकर शिक्षिका ने खाया जहर, मौत हो गई। और देखिए लखनऊ, जो राजधानी लखनऊ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे देखिए चॉकलेट का लालच देकर 2.5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म। और देखिए लखनऊ घृणा आती है, घिन आती है, शर्म आती है। नाहिद जी, ये सब ऐसी हरकतें हैं। नाहिद जी, मैं आपके बीच में बोलूंगा नहीं, एक सेकंड फैसला में आ रहा हूं। ये सारी ऐसी घटनाएं हैं, मेरा बस चले तो चौराहे पे मार दो। पहले सारी घटनाएं सुन, अगर लेकिन देखिए नियम है, कानून है, होना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूं, एक सेकंड आप बोलिए, एक एक घटना जो आपने बोली ना नाहिद जी, एक एक घटना घृणित, मतलब घिनौनी, नफरत से, मतलब मैं बता रहा हूं ना, मैं तो आपको पर्सनल बता रहा हूं, मेरा चले तो चौराहे पे मार दूं ऐसे लोगों को। लेकिन आपके नेता ने उठाया क्यों नहीं इतना महत्वपूर्ण मुद्दा? उत्तर प्रदेश में हुआ, क्यों नहीं उठाया? पूछेंगे नहीं बाबा से, पूछेंगे नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार से, पूछेंगे नहीं भाजपा की सरकार से, पूछेंगे नहीं। अब आप बोलने नहीं देना चाहते, बोलिए ना। लेकिन किंतु परंतु मत कीजिएगा इस पे नाहिद जी। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू ऑन दिस इशू मैम। देखिए इंदिरा नगर, लखनऊ के इंदिरा नगर, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे पुजारी शिव वरण ने की बच्ची से छेड़छाड़। ये स्थिति अगर मैं रोज का सुनाऊं आपको, अगर मैं सुनाने बैठ जाऊं, केवल एक हफ्ते का सुनाने बैठ जाऊं, तो सैकड़ों केसेस उत्तर प्रदेश के पूर्णतः ध्वस्त लॉ एंड ऑर्डर के सुनाने लग जाऊंगी तो कई दिन बीत जाएंगे। इतने केसेस आते रोज, मतलब महिला उत्पीड़न चरम पर है। यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद है, यहाँ सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, आप ये समझें। और रही बात बुर्का की, तो क्या ये बुर्का के मैटर पे क्या इसलिए सब लोग शांत हैं क्योंकि बुर्का नहीं, इशू कट्टरपन है। मुख्यमंत्री जी उसको बुर्के पे लाके उसको आप धर्म से मत जोड़िए, उसको मजहब का चोला मत पहनाइए, वो कौन, उसको मजहब की चादर मत ओढ़ाइए। मैम कट्टरपन है, इशूज कट्टरपन, मैम मुद्दा कट्टरपन है नाहिद जी, मुद्दा कट्टरपन है। शामली से लेकर सिडनी तक बात कर रही हूं, मुद्दा कट्टरपन है, कट्टरपन कट्टरपन कट्टरपन। आप बोलने नहीं देना चाहते, ठीक है, I'll be quiet। आप 3.25 मिनट बोलिए, आप बोले बोलना नहीं देंगे आपको। अनुराग भदौरिया की ये मैम, दिस अनुराग भदौरिया सिंड्रोम इज रॉन्ग विद द समाजवादी पार्टी। नो, आई वांट टू मेक इट सीरियस। ये प्रोफेसर अनुराग भदौरिया सिंड्रोम पूरी की पूरी पार्टी को हो रहा है। आप 3 मिनट बोलने के बाद आप बोल रहे हैं मैं आपको बोलने नहीं देता, ये क्या तरीका है? झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? कट्टरपन नहीं है ये, झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला मैंने? एक तो बताइए, कट्टरपन नहीं है ये। आपके दर्शक क्या सोचते होंगे, क्या आप कितना कट्टरपंथ हैं, आप कितने कट्टरपंथी हैं? महिलाओं की आप आवाज दबाते हैं, महिलाओं के मुद्दों एक सेकंड बोलने, एक सेकंड बोलने। आज की डिबेट ने, आपकी आज की डिबेट से महिलाएं शर्मसार हो रही हैं कि महिलाओं के मुद्दों पर एक महिला बात करना चाहती है। पैनल में ओनली वुमन इज सिटिंग। 4.25 मिनट मैम, 4.25 मिनट कॉन्स्टेंटली आप बोल रहे हैं, ये आप मैम, आप भी अगर अनुराग भदौरिया की तरह किसी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो प्लीज मुझे बता दीजिए करके इसको सोशल मीडिया। दिस इज अमेजिंग नाहिद जी। आपने बोलने के बाद आपका एक एक शब्द, और दूध का दूध, पानी आपका पल पल का एक एक शब्द ऑन एयर गया है। दिस ड्रामेटिक्स विल नॉट वर्क है मैम, दिस ड्रामेटिक्स ऑफ द समाजवादी पार्टी, ये नाटक नौटंकी चलेगी नहीं। थैंक यू वेरी मच। फैज मैम, आप कर रहे हैं, आप बोलिए, आप आई एम बीइंग डिसेंट, प्लीज डोंट पुश मी। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नहीं जी, गलत कर रहे हैं, आपके पास बोलने के लिए नहीं है। डिंपल यादव ने एक शब्द बोला संसद में, नहीं बोला तो आप चुप रहिए। अखिलेश यादव ने एक शब्द बोला संसद में, नहीं बोला तो आप चुप रहिए। धर्मेंद्र यादव ने एक शब्द बोला संसद में, तो आप चुप रहिए। पूरा यादव परिवार संसद में है, मुसलमानों की रहनुमाई करने का दावा करते हैं, मुसलमानों की सरपरस्ती करने का दावा करते हैं और चुप रहते हैं। आपने एक शब्द बोला, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। अरे आपने भैया बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर एक शब्द बोला, नहीं बोला एक शब्द। ये तक वक्त देखना बंद कीजिए और अर्नब की डिबेट देखिए, उस पे नीतीश कुमार हैज लॉस्ट ऑल लोकल स्टैंडर्ड का कंप्लीट morality to be in the house, complete morality to be in the chair। मैम, आपको नीतीश कुमार पे डिबेट करनी है, मैं अभी अर्नब को मैसेज कर रहा हूं, आपको बुला लेंगे इंग्लिश डिबेट पे 9 PM। लेकिन ये तक वक्त देखना बंद कीजिए तो पता चलेगा। और मेरा पर्सनल व्यू है, थैंक यू वेरी मच, फेयर डाउन, अंसार रजा को लाइए। बट एक बात मैं बता दूं, क्योंकि उन्होंने उठाया नीतीश कुमार का मुद्दा,
नीतीश कुमार हैज लॉस्ट, वो अपनी कंप्लीट मॉरल अथॉरिटी खो चुके हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम विद नीतीश कुमार। इस तरह की बेहूदगी, बदतमीजी है ये जो नीतीश कुमार ने की, और इसका असर पूरी की पूरी बीजेपी और जेडीयू, बीजेपी जो भी कर रही है, जो भी उसका राजनीतिक एजेंडा है वहां पे देखना पड़ेगा। नाउ इट इज बीइंग एम्बैरेसिंग फॉर जेडीयू एंड बीजेपी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बैक ऑन टॉपिक, फैज साहब एंड अंसार जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए ऐश्वर्य भाई, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस बेशर्मी से, वो खुद और उनके प्रवक्ताओं के द्वारा जिस बेशर्मी से कट्टरपंथ को प्रोत्साहित कर रहे हैं, मैं बारंबार कहता रहा हूं कि इस देश में राजनीति का अपराधीकरण और मुसलमानों का तुष्टीकरण कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया, वो दिख रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 बेटियों को मारकर दफन कर देता है इसलिए कि उसने बुर्का नहीं पहना, जबकि ऊपर से नीचे तक त्रिपाल से स्त्री को ढांक देना यह इस्लाम का अंग है ही नहीं। यदि कोई पुरुष किसी महिला को देखकर यह कहता है कि इसने बुर्का नहीं पहना हुआ है तो यह गैर इस्लामी है, क्योंकि कुरान शरीफ सूरह नूर में 30वीं आयत में स्पष्ट लिखा है, पुरुष अपनी नजरों का पर्दा करे। सबसे पहले पुरुष नजरें नीची रखे। तूने देखा कैसे उसने बुर्का नहीं पहना हुआ है? इस कट्टर प्रतापगढ़ी ने दिखाया संसद में, पता आपको? वो दिख गया इनके संस्कार पूरी उनकी सीट तक छोड़ के नजरे। आनंद दादा गैर इस्लामी, आनंद दादा सांसद है, वो पार्लियामेंट चल रही है, क्योंकि इन्होंने नजरों की बात की ना, इसलिए मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को। वो तो इमरान प्रतापगढ़ी ने दिखाया। अब उनके पास उनका क्या एलिबाई होगा, क्या बहाना होगा, वो बोलेंगे। हाउस के अंदर हुआ, हाउस चल रहा है, हाउस ही सवाल, संसद ही सवाल पूछेगी, सांसद ही सवाल पूछेंगे। लेकिन फैज साहब जी, ये कट्टरपन कब तक कैसे चलेगा? ये सिर्फ गरीब नवाज फाउंडेशन चला के अंसार साहब का काम पूरा, और ऐसे कट्टरपन के चक्कर में फ्रॉम शामली टू सिडनी ये सब होता रहेगा। नाम किसका खराब होता है? हमारा, हमारे देश का, मुसलमानों का नाम। एब्सोल्युटली। और मैं तो बारंबार कह रहा हूं कि भाई इस कट्टरपंथी मानसिकता को खत्म करो। अंसार साहब मानते नहीं है। आप अल फला यूनिवर्सिटी का विरोध करो। ये मदनी चचा भतीजे वो वहां न्यूयॉर्क, सरवर साहब सबसे बड़े, ये सरवर साहब उनके सबसे बड़े प्रवक्ता है सरवर साहब, और तुष्टीकरण कर रहे हैं उस चीज का। क्यों सरवर साहब? सबसे बड़े प्रवक्ता हैं आप तो मदनी जी के, सबसे बड़े डिफेंडर हैं आप तो मदनी जी के। इस कट्टरपन को कब तक डिफेंड करेंगे सरवर साहब? हाथ जोड़ के निवेदन, सुधार पर बात कीजिए सरवर साहब। मानिए कि मुस्लिम लड़के लड़कियां, सरवर साहब एंड फैज साहब, आनंद दादा आ रहा हूं, और उनको रोहित आ रहा हूं, इस्लाम। ओके सरवर साहब, ओके ओपनिंग कमेंट सरवर साहब बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी, मैं ऐसे किसी का डिफेंड नहीं करता हूं, किसी का सपोर्ट नहीं करता हूं, और ऐसे ही विरोध नहीं करता हूं। मेरी आदत है, जो मेरा ज्ञान है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मेरी समझ जहां आकर ठहरती है मैं वही बात करता हूं। अभी सबसे पहले तो मेरी आपत्ति इस बात पर है कि यह हत्या जो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कैसे पता चला, किसका बयान है कि बुर्का नहीं पहनने के कारण मारा यही गया? डिफेंड कर, पारिवारिक हत्या के कई और भी कारण होते हैं। नहीं, फिर वही बात यार। अरे फैज भाई, थोड़ा सब्र तो कर लिया करो। तो बिल्कुल सब्र नहीं मत करो। पता है कट्टरपंथ को डिफेंड मत करो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। मौलाना साहब ना चाह के भी बोलना पड़ता है। आप बोलिए, कट्टरपंथ का विरोध कीजिए, मैं चुप हूं। अरे भाई, 1000 पत्नियों को पति ने कत्ल किया है, वहां तो बुर्का नहीं था। पता नहीं कहां से फैक्ट एंड फिगर लेकर आते हैं। और आपने शामली को सिडनी से जोड़ दिया, कोई तुक नहीं है। सिडनी से अगर जोड़ना था तो बुलंदशहर को जोड़ते, सिडनी से जोड़ना था, जोड़ना था तो नवादा को जोड़ते। क्या तुक है आपका? मौलाना साहब बच के क्या निकलेंगे? उधर बहुत सारे शंकराचार्य, कीड़ा अगर घूम रहा है, स्वामी विवेकानंद, कीड़ा कटवाइए। बहुत सारे हैं। अरे आरएसएस का कीड़ा घुस रहा आपके दिमाग में, बोलिए इसमें सुधार कटवाइए आप, दिमाग खुजलाइए, कोई तर्क सर खुजलाइए। वो कीड़ा घुस रहा है ना दिमाग में आरएसएस वाला, सर खुजलाइए। कौन? पहले वीडियो सुनाइए, किसने बयान दिया कि नकाब की वजह से हत्या हुई? मान गया, कट्टरपंथ को डिफेंड करने में आप नंबर 1 है। क्या मानोगे?
पूरा भारत मान गया। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता आपने है। जबरदस्ती जो नैरेटिव सेट बचाया वो करना। मुसलमान है। कोई अरे मर मारने गया। वाला भी मुसलमान था, अरे बचाने वाला भी मुसलमान था। पूरी बात बोलो। और ये आतंकवादी का धर्म होता है भाई। पीड़ित है तो फैज भाई, मुसलमान है। आतंकवादी का धर्म होता आतंकवादी है तो आतंकवादी बिहार में कोई- भी उसका धर्म जब था, तक ये हिंदू धर्म। बीमारी को डिटेक्ट बुलंदशहर नहीं में भी उसका करेंगे धर्म था, तब हिंदू तक धर्म। इलाज नहीं हो सकता। रायबरेली ये में भी उसका मुसलमानों धर्म के था, दुश्मन हिंदू है। धर्म। इनकी गलती के कारण कोई 1984 में भी उसका धर्म था, ओला, हिंदू उबर, धर्म। टैक्सी ड्राइवर को मलियाना कोई मेरठ फूल में भी नहीं कर रहा उसका है। धर्म था। क्या मुस्लिम तू प्लम्बर को जबरदस्ती भगा दे रहे, कोई किराए से घर नहीं दे रहे। यार स्वीकार तो करो, आपको कट्टरपंथ करना है। होगा ना। फिर उस पर इलाज करेंगे। गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू। वो आप कर रहे अगर हमसे हैं, वो कोई आप रिएक्ट कर हो रहे गया, हैं। तो इस्लाम सिडनी टेररिस्ट में धर्म हो आतंकवादी गया। को पकड़ने वाला और अगर मुसलमान दूसरे था, से रिएक्ट हो बहुत गया तो अच्छी उसका बात है। धर्म ठीक है, मारने वो वाला भी व्यक्ति था। खराब है। वाह भाई वाह। उसको डिटेक्ट कीजिए और उसका कैसे हो इलाज जाएगा? कीजिए। दोहरा पैमाना, आपने डबल यदि स्टैंडर्ड। देख लिया एक सेकंड मैंने सुना, पहला है। एक सेकंड मैंने सुना, एक सेकंड मैंने सुना, एक सेकंड मैंने सुना। अंसार रजा, शोएब जमई, बात कीजिए। आनंद दादा, अनुरोध। एक लाइन नहीं सरवर साहब, एक दो लाइन नहीं, मैंने आपको पूरा बोलने दिया। आपको मदनी जी के जिहाद 4 बार 40 बार उन्होंने समझाया कि जिहाद किस लिए जरूरी है, उस पे आप नहीं बोले। उस पे गरीब नवाज फाउंडेशन चलाने वाले अंसार रजा कभी नहीं बोले। लेकिन यूपी पुलिस ने बोला तो आप कह रहे किसने बोला, किसने बोला, किसने बोला? और कौन बोलेगा? आपके लिए डोनाल्ड ट्रंप को बुलाऊं बोलने के लिए कि शामली में क्या हो रहा है? नहीं बुलाऊं आपको? कहीं आप मैं बुलाऊं आपके? जो बोल देगी वो सच हो जाएगी। अरे भाई तो कौन जो बोलेगा? मर गई, मदनी जो बोलेगा वो होगा। हत्यारा क्या किस नहीं, नीयत मदनी से जो बोलेगा मारा वो है? होगा। नहीं, अरे मदनी जो बोलेगा बेटी वो के आप जन्म मानेंगे। पर मदनी जो बोलेगा वो आप 100 मानेंगे। ऐसी हत्या मदनी जो बोलेगा वो आप मानेंगे। वो अपनी मदनी जो बोलेगा वो आप मानेंगे। वाला गजब आदमी है साहब। अंसार रजा जी को बुलाइए, आनंद दादा को बुलाइए। आप जब जबरदस्ती मनवा रहे हैं। अरे मैं क्या मनवा रहा हूं? पुलिस बोल रही है साहब। कबूल किया है पुलिस। कौन देश में रह रहे हैं सरवर साहब? हिंदुस्तान में नियम है, कानून है। 18 साल में अरे नकाब को लेकर हत्या होती। मेरी जितनी बार भी आपसे बात हुई, आप तो पाकिस्तान गए भी नहीं आज। शादी के 18 साल बाद नकाब उसको याद आया। शादी के 18 साल बाद नकाब याद आया उसको। वो पागल सर फिरा, हत्यारा, 18 साल बाद नकाब याद आ गया। वो तो शादी के बाद ही हत्या हो जाती है, तलाक हो जाता। यार हद है भाई। आनंद दादा डिपेंड नहीं कर रहे हैं। कॉमन लगाओ। और क्या कर रहे हैं? बत्ती जला लो फैज साहब। मगर आपकी तो बत्ती गुल कर दी गई है। वहां रिमोट है नागपुर में, तो बत्ती जलेगी कोई कैसे? तर्क नहीं, लॉजिक नहीं। मुसलमानों में समाज सुधार का उस काम व्यक्ति नहीं, उनके उस व्यक्ति के घर वालों ने खुद बोला है। घर वालों ने। आनंद दादा, शादी को आनंद दादा, एक सेकेंड सरवर साहब। हाइट होती है किसी चीज की, हाइट होती है। अंसार साहब एंड आनंद जी, जमाई जी आ रहा हूं। अंसार साहब एंड आनंद दादा, आनंद दादा नहीं, आनंद दादा पहले। आनंद दादा, उस व्यक्ति के घर वालों ने बोला, पुलिस ने बोला, लेकिन सरवर साहब को मदनी की बात, जिहाद 40 बार किस लिए जरूरी है वो मानना है, पुलिस नहीं मानेंगे। उस व्यक्ति के घर वालों ने बोला है, ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा। पुलिस ने बोला है ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा। ये कट्टरपंथ बर्बाद कर रहा है, खोखला कर रहा है। शामली से लेके सिडनी तक। वो लड़का तो ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ा। ये जरूरी नहीं है वहां पे वो कौन से वहां जाता था पढ़ने, किस मौलाना के पास, वो पता कर रहे हैं अंसार रजा साहब। इसलिए मैं कह रहा हूं बेहद जरूरी है सबका कट्टरपन के साथ एक साथ आना, कट्टरपन के खिलाफ फोन कट गया था मैम। एक साथ आना बहुत जरूरी है। आनंद दादा, ऐश्वर्या जी, जी आनंद दादा, आनंद दादा एंड फिर अंसार साहब। ऐश्वर्या जी, मैं सिर्फ आपको ऐश्वर्य ये कहना चाहता हूं कि आपने जो जोड़ा है शामली से सिडनी, ये बिल्कुल माकूल है और इसको जोड़ा ही जाना चाहिए, क्योंकि दोनों में इस्लामिक कट्टरता एक सूत्र है जो दोनों को जोड़ता है। आप तो ट्रंप की बात कर रहे थे। ट्रंप बाबू ने भी आज कहा कि इस्लामिक रेडिकलिज्म के खिलाफ पूरे दुनिया को एक हो जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह वो कहते हैं और आसिफ मुनीर को लंच कराते हैं व्हाइट हाउस में बुला के, उसी तरह सरवर साहब भी यहाँ प्रश्न उठा के इनको एक शेल्टर देने का कट्टरता को प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज मैं चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन मेरे मित्र अंसार रजा से गुजारिश करूंगा कि वो आज पुरजोर मांग करें कि जो मदरसों में जिस प्रकार के सिलेबस से छात्रों को पढ़ाया जाता है और कूट कूट कर कट्टरता भरी जाती है, जिस तरह से जिहाद का मतलब उनको बताया जाता है कि गैर मुसलमानों के खिलाफ जंग करने के लिए चला जाए, उन मदरसों के उन सिलेबसों को
कम से कम साइंटिफिक तरीके से करने का प्रयास करें। अगर विद इन द सोसाइटी रिफॉर्म नहीं करेंगे अंसार रजा साहब आप लोग, तो आने वाले दिनों में ये एक ऐसी जो खूबसूरत आपका मजहब है वो इसी तरह बदनाम होता रहेगा और पूरी दुनिया के लोग इस्लामिक कट्टरवाद, इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक रेडिकलिज्म जैसे संज्ञा से और विशेषण से विभूषित करते हुए इस धर्म को बदनाम करेंगे। क्यों? क्योंकि इस धर्म से ऐसे कट्टरवादी आतंकवादी निकल रहे हैं जो लगातार मानवता पर न सिर्फ हमला कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, सरेआम उनकी हत्या कर रहे हैं। आज अगर इजराइल का विरोध हुआ होता, आज अगर पहलगाम का उसी तरह से विरोध हुआ होता, आज अगर जो बोंडी में हुआ उसका विरोध मुस्लिम कौम से सामने आके किया जाता, और जिस तरह से सरवर साहब जैसे लोग शेल्टर देने का काम करते हैं, आज जिस प्रकार से अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर आप लोगों ने आवाज उठाई, अगर उसको आप जंतर मंतर तक ले जाते और वहां धरना प्रदर्शन करते, जिस प्रकार से एनआरसी के खिलाफ जामिया नगर में प्रदर्शन हुए और रोड जाम रहा 3 महीने तक, उस तरह अगर आतंकवाद के खिलाफ आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे अंसार रजा साहब, तो मुझे लगता है आने वाले समय में पूरी दुनिया इस खूबसूरत मजहब के विरुद्ध हो जाएगी। अंसार साहब गरीब नवाज फाउंडेशन चलाते हैं। ऐश्वर्या जी, मैंने 2-3 लोगों की बात सुन ली। मैं अपनी बात को सिर्फ एक लफ्ज़ से शुरू करता हूं कि जो जालिम ने काम किया है, अपनी बीवी के साथ बदसलूकी की है, उसको जान से मारा है, अपने बच्चों को जान से मारा है, ना तो ये इस्लामी कोई तरीक़ा है और ना हिंदुस्तानी कानून इस बात की इजाज़त देता है। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़, अभी अनंत विजय साहब ने एक चीज़ की तरफ इशारा किया है। अनंत विजय जी, आप यकीन मानिए मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस चैनल पर बोल रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया में फैलाइए कि मज़हब इस्लाम वो मज़हब है जो बिल्कुल ये इजाज़त नहीं देता कि कोई किसी की अनहक जान ले। और जहाँ तक जिहाद का मसला है, आप मदरसों में पढ़ाने की बात करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि एक ऐसी कमेटी बनाए और उसमें सारे मदरसों की जांच करे। हमें कोई एतराज़ नहीं है कि कहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, ये सरकार को पता होना चाहिए। ये जो इल्जाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है कि मदरसों में ये पढ़ाया जा रहा है, मदरसों में ये नहीं, ये इल्जाम इसलिए लगता है किताब हमारे क्योंकि अल फलाह में क्या होता है आप समझिए, इल्जाम ऐसे ही नहीं लगाया जाता। एक पर सुनिए, बिना चिंगारी की आग नहीं होती है। सर सुन तो लीजिए। अरे उसमें आग लगाइएगा और बोलिएगा घर जल गया, किसने लगाया, ऐसे नहीं होता अंसार साहब। तो हम ही को गुनहगार साबित करवाना। ऐश्वर्या जी, शुरू आपने जो 10 मिनट बोला है, मुझे या तो आज ऐसा लग रहा था कि मेरे घर पर पुलिस आने वाली है और नीचे बेल बजाएगी कि कहां है वो आतंकवादी, कहां घुसा हुआ है। ऐश्वर्या राय ने बताया है कि ऐश्वर्या राय, आनंद जी आपके दोस्त हैं, मैं तो चुप बैठा। ये इनके जहन से ऐश्वर्या राय नहीं जा रही है, साल भर हो गया है। आपको एक दिन नहीं, मैं एक दिन जब आएंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ एक फोटो खिंचवा लें। बोला यार, आप तो फोटो खिंचवा लेते हैं। नहीं, आप तो फोटो खिंचवा लेते हैं, आपको तो फोटो से दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करेंगे, कुछ लोगों के दिमाग और जहन में बसी हुई है ऐश्वर्या राय, तो उनका क्या करें, लेकिन ये तो सेल्फी खिंचवा लेते हैं अंसार साहब तो। अरे सर, अरे रहम कीजिए सर, पॉइंट पे आइए। कट्टरपन का खिलाफ, कट्टरपन की खिलाफत, खूबसूरत है मेरी बीवी, कट्टरपन की खिलाफत, कट्टरपन की खिलाफत, कट्टरपन का खिलाफत, कट्टरपन। देखिए, मैं एक बात को सीरियस कह रहा हूं साहब कि आप एक बार मदरसों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को रिव्यू कर लीजिए। बिल्कुल हमारा मजहब, बिल्कुल मैं कह रहा हूं सरकार को चाहिए कि हमारे मदरसों में जो किताबें बननी चाहिए, कमेटी वो रिव्यू करे। ओके आनंद दादा, सुन रहा हूं क्या कह रहे हैं। बिल्कुल हम कह रहे हैं सरकार बनाए उस कमेटी को। मैं कह रहा हूं कि सरकार बनाए उस कमेटी को और चेक करे कि हमारे मजहब इस्लाम को क्यों बदनाम किया जा रहा है कि ये कट्टरवाद सिखाता है या किसी की जान लेना सिखाता है। नहीं, मेरे पैगंबर ने खुद इरशाद फरमाया है कि हरे भरे पेड़ों को मत काटो, ये किसी के साये के काम आएंगे। फिर ऐसा क्यों जान लेने की इजाजत, लेकिन फिर ऐसा क्यों? अगर आनंद दादा की जगह रोहित को ले आइए, लारी जी आ रहा हूं, नाहिद लारी खान जी आ रहा हूं, नहीं जोड़ सकते। ओके नहीं, लेकिन रिजवी जी फिर ऐसा क्यों होता है? मैं नहीं कहता कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है,
लेकिन जो आतंकवादी होता है वो 99.9% मुसलमान क्यों होता है? आप मुझे बताइए। ये कह देना बहुत आसान है, रोहित को लाइए आनंद दादा की जगह। रिजवी जी, ये कह देना बहुत आसान है कि हमारे आप जो हमारे इंस्टीट्यूशनल एरिया हैं, जो हमारे जो चल रहे हैं उसमें चेक करो। जैसे ही चेक करेंगे तो आप बोलेंगे देखो बीजेपी अब हमारे रिलीजियस जगह में भी आ रही है, बीजेपी अब मस्जिदों में भी घुस रही है, बीजेपी अब ये चेक करना चाहती है कि हमारी रिलीजियस किताबें क्या पढ़ा रही है। ये सब पता है, ये सब टेक्स्ट बुक गेम है अंसार रजा साहब, ये सब टेक्स्ट बुक गेम है जो आप खेल रहे हैं। आप पॉइंट पे आइए, कट्टरपन की खिलाफत कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कट्टरपन से किसका फायदा हो रहा है? ना आपका ना मेरा। बीजेपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैं क्या बचा रहा हूं भाई? मैं तो देश को बचाना चाहता हूं। मैं तो हमारे देश के मुसलमानों को बचाना चाहता हूं। सरकार की बात कर रहा हूं, आप बीजेपी क्यों लाए बीच में? आप खेल रहे हैं सरकार की बात कर रहा हूं। गरीब नवाज फाउंडेशन चला के मदनी को साइलेंट सपोर्ट देके गेम आप करते हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन चला के अल फलाह का विरोध ना करके बीच में आप उन लोगों को साइलेंट सपोर्ट देते हैं, एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड। बात कर रहा हूं, आप बीजेपी क्यों लाए बीच में? नहीं ऐश्वर्या जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी क्यों लाए बीच में? आपने जो आतंकवाद की बात उठाई, सरकार किसकी? आपकी है। सरकार में कौन है? अखिलेश यादव है। सरकार में कौन है? राहुल गांधी है। राहुल गांधी तो बीएमडब्ल्यू के शोरूम में है। एनडीए सरकार है। राहुल गांधी तो जर्मनी में जाके बीएमडब्ल्यू की 450 सीसी की मोटरसाइकिल देख रहा है। तो अब मैं क्या करूं? एनडीए सरकार है। अगला इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है तो मैं क्या करूं? अगले को बिहार के इलेक्शन में कोलंबियन कॉफी बनानी है। यहां बीजेपी ड्रामेटिक डिसीजन लेके बंगाल की तैयारी कर रही है। भाई जाके बीएमडब्ल्यू में 450 सीसी की मोटरसाइकिल है। ओह वंडरफुल वंडरफुल। ये जीतेंगे इलेक्शन और ये मुसलमानों की सरपरस्ती करेंगे। ये अंसार साहब, ये अंसार साहब। और मैं कह रहा हूं बीजेपी कांग्रेस कर लेंगे। आज बीजेपी कांग्रेस का दिन नहीं है रिजवी साहब। मैं सिर्फ कट्टरपन और कह रहा हूं, कट्टरपन से सबका नुकसान होता है। आप मुझे बताइए। बिल्कुल, आप तो खुद पत्रकार रहे हैं, आप तो खुद लेखक हैं, आप तो खुद। नहीं ऐश्वर्या जी, रोहित ऑन द फर्स्ट स्क्रीन, आनंद दादा की जगह। पहले तो जैसे आपने शामली से सिडनी किया तो मुझे लगा कि आपको चाहिए था कि निषाद से नीतीश जाना चाहिए था। वो मेरी दूसरी डिबेट है, आपको जाना है, आइए ना। मैं 4 ही कदम दूर है, सुनिए, 4 ही कदम दूर है। करना चाहिए। 8 बजे अर्नब करेंगे ना? नहीं आपको करूंगा ना। मैंने कहा ना, टॉपिक पे नहीं बोलेंगे ना। मैंने कहा जो संजय निषाद ने बोला है वो भी घृणित है, और जो नीतीश कुमार ने किया, मैंने तो बोला ही हैज लॉस्ट ऑल कंप्लीट मॉरल अथॉरिटी टू बी इन द हाउस, टू बी ऑन द चेयर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। देयर इज नो डाउट अबाउट। बिल्कुल। अब इसको यूज मत कीजिए। कोई यूज नहीं कर रहा है। दैट इज माय पॉइंट। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है। मुझे 2 मिनट बस दे दीजिए। 3 मिनट देता हूं, बोलिए। देखिए, ये फैज साहब को भी रखिए। कट्टरता मेरी जगह कोई सपोर्ट नहीं करता। हाँ, कट्टरता कहीं भी हो बिल्कुल गलत है। जो मर्डर हुआ है वो वही झांको बस। मतलब उधर बहुत सारे आप क्या शंकराचार्य महामंडलेश्वर है। सुधार आपके यहाँ मतलब अरे आपके यहाँ मतलब मैंने चेक करा, वो भी तो कपूर नहीं खाना है। नहीं, आपके यहाँ मतलब अरे वो कपूर नहीं तो क्या हो गया? कपूर क्या करते हैं? मैं कपूर हूँ, क्या हो गया बताओ? हर जगह फिर ये क्राइम, हर जगह ये सोच गड़बड़ है। अरे आनंद दादा, ये सोच गड़बड़, क्राइम जो है, हटाइए मेरे को। 1 वर्सेस 1 दो गोडसे के पीछे छुप जाओगे जाके बस। रोहित आ रहा हूं। आतंकवादियों को छुपा लोगे। नहीं जी, आ रहा हूं। चाहते क्या हो, मैं लिख के दे दो, फिर मैं वो बोल दूं। कहीं वहीं नहीं बोलो भैया। अरे भैया तो अपने सुधार है वो क्राइम कहां नहीं है? जो अपने अंदर सुधार है, रिपोर्ट पढ़िए। उधर से मुसलमानों पर शंकराचार्य महामंडलेश्वर। एनसीआरबी की रिपोर्ट में सिर्फ मुसलमान है। स्वामी दयानंद, एनसीआरबी की रिपोर्ट में सिर्फ मुसलमान। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत सारे अपने अंदर सुधार करो। अभी मैं कहूंगा मुझे ही फांसी दे दो, फिर जहां मुझे ही मार दो। आपने क्या किया? गोली मार दो। अरे आपने क्या किया? ऐसी बात क्यों कर रहे हो? गोली मार दो। आपने क्या किया? बात तो सुन लो। आप तो सभ्य व्यक्ति हैं। सुनते नहीं। अरे भाई, आप भी वही कट्टरपन। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कट्टरपन। मेरे को मार दो, मेरे को मार दो, ये क्या तरीका है? हिंसा है। मेरे को गोली मार दो, मेरे को ये मार दो, मेरे को ये क्या है? व्हाट आर यू डूइंग? बताया निषाद को बचाया आपने। एक सेकंड, और आगे ये लोग एक क्या जी बोलिए ना। ये जो आदमी शामली में हुआ, ये आम आदमी है। आम आदमी की हरकत है। जी का नेटवर्क आ रहा है। लेकिन जो निषाद और नीतीश कुमार ने किया, ये आम आदमी नहीं है, ये मंत्री है, एक मुख्यमंत्री। हाँ, उनकी ये हरकत
आप उसको आप cover fire नजरअंदाज मत करके दो। एक दूसरा बुर्का ले रिजवी आए, जी, cover दूसरा fire बुर्का मत ले आए, cover fire मत बताइए। दो। ये पे नंबर बोल दो। लो मेरे भाई। मैं cover fire मत दो। कट्टरवादी It's है, my request, crime cover है, fire मत दो। मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, मुझे cover 2 fire मिनट मत दो। चाहिए। मुझे 2 मिनट। मैं आनंद विजय जी ने अभी एक बात कही, जिस तरह से कि साहब अगर इजराइल पे जो हुआ उस पे बोल देते, वहां पे ऐसे बोल, अस्पताल पे बोल देते, किस पे नहीं बोला गया, किस पे आवाज नहीं उठाई गई, नहीं बोला गया। लेकिन जैसा यूएनओ की आ रहा हूं, रिपोर्ट पढ़ो, बोला वैसा पूरी बोला दुनिया में आनंद दादा आ रहा इजराइल हूं। के खिलाफ आवाज उठी है आनंद विजय जी, पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ 22,000 बच्चे मारे गए गाजा में, 22,000, 70,000 ऑन रिकॉर्ड लोग मारे गए, पूरा गाजा तबाह कर दिया गया। अरे हमास ने गलती की थी, हमास को मार देते, हमास को मार देते। आप क्या चाहते हो? Do not diverge, do not diverge। अगर कोई एक मुस्लिम गलती करे तो सारे मुसलमान बिल्कुल नहीं, कट्टरपन के खिलाफ आप चाहते हो? रोहित एंड नाहिद लारी खान, रोहित, शोएब जमई, नाहिद लारी खान। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से क्या चाहते हो? देखिए, अनंत विजय जी बताइए। अनंत विजय क्या चाहेंगे? नहीं, एक आप सेकंड, क्या चाहते एक सेकंड, एवरीवन ऑन, एक बताइए। सेकंड फैसला। अनंत विजय क्या चाहेंगे? कट्टरपन की खिलाफत, कि आतंकवाद, कट्टरपन का खिलाफत, कट्टरपन की खिलाफत, कट्टरता के खिलाफ, कब- और क्या कह रहे हैं? बस इतना ही चाहते हैं जनाब, ऊपर ले लिए। इतना ही चाहते हैं जनाब। That's it. Stop over dramatic. Stop. हमें फांसी चढ़वा दीजिए। अब ये सब एक सेकंड फैसा रिलैक्स, फैसा रिलैक्स। या तो फांसी चढ़ा दो, कट्टरपन, गोली मार क्या देंगे। करें? हाँ तो बात करते हो, अरे सुखी हो भारत में, कुछ रहो। शांति की बात करें, मुसलमानों के बीच शांति की बात करें। बच्चागिरी करो। 1 versus 1 मैं आ रहा या हूं। तो मार देंगे अरे या तो मर जाएंगे। बच्चागिरी करते हो। और ये देखो बस आरएसएस में आ गए। आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। मुस्लिम मंच क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? मुसलमानों गौ की सेवा को लेकर उनके लिए काम कर रहा संत है, मुसलमानों के उनके लिए स्वास्थ्य संत लेकर है, काम कर रहा तुम है। मुसलमानों को हम जाओ। आतंकवादियों को महिमा मंडित नहीं कुछ करते, नहीं कर रहे हो। मुस्लिम मंच सिर्फ वाले, जो नफरत, हम हवलदार, नफरत हमीद और उसमें अशरफ रखा गया है, को मुसलमानों की महिमा मंडित करते हैं। आप लोग आतंकवादियों को बचाते हैं। क्या ओसामा जी, हाफिज सईद साहब, ये धंधा हमारा नहीं है। रोहित, नाहिद लारी खान, शोएब जमई, ऑल द 3 पॉलिटिशियंस क्या क्या वजह की बात? नाहिद लारी खान जी, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कट्टरता की खिलाफत। शोएब जमई का नेटवर्क कराया जा रहा है आजकल, ये हेलीकॉप्टर में घूमने लगे हैं ज्यादा जब से AIM में पहुंचे। ये बिल्कुल इनका नेटवर्क कहां शोएब जी? हिंदुस्तान में है कि कहीं बाहर? नहीं, आपका नेटवर्क जा रहा है। स्नैजी जैकेट्स आर ऑन। नेता बनते ही जमई साहब यू आर ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट है ऑल टुगेदर। आ रहा हूं। नाहिद जी, नाहिद जी, मैम, नाहिद लारी खान जी, ऐश्वर्या मैम जी, ओनली 3 ऑफ दीज। जी मैम बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी। जो आपने शामली का, मैं ये कह रही थी, जो आपने शामली का मुद्दा उठाया तो शुरू में ही उसकी निंदा कर दी, उसकी तो बता दिया कि बहुत घोर निंदनीय और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी मांग कर ली, फांसी की भी मांग कर ली, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है। अब भी मैंने सुना आप देश की बात कर रहे थे, अब आप देश की बात करें तो मैं भी देश की बात करना चाहती हूँ। 2 दिन से माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी मुस्लिम कंट्री जॉर्डन में, और वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। अब जो इस वक्त आपकी डिबेट चल रही है और जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि इस्लाम कितना खराब है, मुसलमान कितना, क्या मैसेज जा रहा है? डू नॉट मिसकोट फैज, में मुसलमानों में डू नॉट मिसकोट। एक सेकंड फैसा, एक सेकंड, डू नॉट मिसकोट, मिसकोट मत कीजिए। मिसको ना क्या, ना क्या आप, मैं नहीं, नहीं, मिसकोट नहीं, डू नॉट मिसकोट। आप जिस तरह से कर रही हैं, आप मुसलमानों के खिलाफ हैं, आप उनकी नुमाइंदगी सही नहीं कर रही हैं, आप उनकी सरपरस्ती सही नहीं कर रहे हैं। रोहित जवाब दे रहे हैं आपको, आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं। आपके नेता सवाल नहीं उठाते, अखिलेश यादव सवाल नहीं उठाते, डिंपल यादव सवाल नहीं उठाते, आप गलत कह रही हैं। किसी ने किसी धर्म के बारे में नहीं बोला, किसी ने किसी मजहब के खिलाफ नहीं बोला। हम सिर्फ कट्टरता के खिलाफ हैं, हम सिर्फ कट्टरपन के खिलाफ हैं, हम सिर्फ उन जालिमों के खिलाफ हैं जो अपने घर की बहू बेटियों को मौत के घाट उतार देते हैं। आपको जॉर्डन के बारे में बात करनी है? जॉर्डन के वो प्रिंस डायरेक्ट डिसेंडेंट किसके हैं? मेरे से बेहतर शोएब जमई जानते होंगे। आपने कहीं देखा कुछ? आपने कुछ देखा फर्क? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नाहिद लारी खान, ये मुस्लिम यादव करना बंद कीजिए। रोहित काउंटर फेयर डाउन। रोहित जमाई साहब आ रहा हूं, अब नेटवर्क स्टेबल है। अब ऐसा है, कैसा है? 40 मिनट तक मैंने सभी बोलिए बातों का विवेचना किया, और जिस प्रकार से हिंदू धर्म में कुछ जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों को सनातन धर्मावलंबियों ने त्यागा। चाहे वो विधवा विवाह हो,
उस पर रोक था, बाल विवाह था उसको समाप्त किया गया, सती प्रथा था उसको समाप्त किया गया, बहुत कम उम्र में लोग सती हो जाती थी उस पर बिल्कुल रोक लगाई गई। सनातन धर्म ने पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के सभी अधिकारों का सम्मान करते हुए सनातन धर्म के अंदर अमूलचूल परिवर्तन किया। तो क्या देश की आजादी के उपरांत और पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान के अधिकारों के उपरांत नाइक जी आपका ऑडियो ऑन एयर जा रहा है, परिवर्तन नहीं करना चाहिए? बुर्खा समाप्त होना चाहिए। ऐश्वर्या कपूर जी बोलिए, महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, इनको चुप कराइए। बोलिए। डिंपल यादव जी का सम्मान नहीं करा पाए, आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के निजाम हैं, उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, देश के बड़े नेता हैं, उनकी धर्म पत्नी को संसद के बगल के मस्जिद में एक मौलाना ने अपमानित किया। डिंपल जी सनातन धर्म में विश्वास रखने वाली एक अत्यंत प्रतिष्ठित महिला हैं, देश की एमपी हैं, उनका अपमान हुआ और अखिलेश यादव जी ने एक शब्द अपनी पत्नी की रक्षा में नहीं बोला और ये लोग चले हैं सनातन धर्म के ऊपर और इस्लाम पर बात करने। पूरे देश में रोष है, जो घटना शामली में हुई है, जो घटना सिडनी में हुई है, इस्लाम धर्म के अंदर परिवर्तन करना होगा, परिवर्तन करना होगा। जैसे हिंदुओं ने परिवर्तन किया, इस्लाम धर्म के अंदर माताओं का, बहनों का, बेटियों का अपमान होता है और ये अंसार साहब आ रहा हूँ, नहीं बर्दाश्त करा। जमाई साहब आ रहा हूँ। रट कर रट्टू तोता जैसे आकर ये बेहुदा आदमी बोल रहा है डिबेट पर, बेहुदा बदतमीज आदमी, औरतों का अपमान हिंदुस्तान नहीं बर्दाश्त करेगा। बोल रहा है, चुप करो इस बेहुदे आदमी को, बदतमीज आदमी को। मस्जिद के अंदर मौलाना ने किया, Let the people decide. जवाब आज तक आदरणीय अखिलेश यादव ने नहीं दिया। जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी का सम्मान नहीं करा सकता है, धर्म की राजनीति की तुष्टीकरण के लिए वो देश और उत्तर प्रदेश की बेटी बहन और मां का सम्मान क्या करेगा? पूरा देश जवाब चाहता है, पूछता है भारत, दे जवाब आदरणीय अखिलेश यादव। आदरणीय डिंपल यादव जी का जो अपमान एक मौलाना ने किया, उस पर अखिलेश यादव जी चुप क्यों रहे? जवाब देना होगा। समाजवादी पार्टी के निजाम को जवाब देना। मैम मैं अखिलेश यादव जी से सीख रहा हूँ। आनंद दादा, आजकल जो दादी रात को दूध का दही जमाती थी वो नहीं, आजकल मैं वो क्या आता है वो योगर्ट, फ्रूट योगर्ट खा रहा हूँ। नहीं, आई एम लर्निंग गुड थिंग्स फ्रॉम अखिलेश यादव। मैं आजकल दही नहीं खाता हूँ, मेरा दही कैसे जमेगा मुंह में? मैं आजकल हंकर्ड नहीं खा रहा हूँ। अरे भाई, मैं आजकल हंकर्ड नहीं खा रहा हूँ, मैं आजकल वो खाता हूँ, क्या वो योगर्ट्स, बेरी योगर्ट्स, उसके ऊपर से हनी डिप, वो क्या होता है कुछ डालते हैं, नट्स वट्स डाल के, बढ़िया मिलता है। रिलैक्स कीजिए। देखिए मैम, स्टॉप बीइंग पर्सनल, इशू समझिए, स्टॉप बीइंग पर्सनल। नाहिद जी, आपने जो शब्दावली देखी, रशीदी है नहीं, आप अगर उनको बोलती तो उनके कमेंट तो बेहुदे वाले थे। नाहिद जी, ऑन दैट आई एम विद यू, और मैं ही था जिसने उनको बोला था कि इस तरह की बदतमीजी करेंगे तो डिबेट से एवरीवन ऑन एयर। नाहिद जी, रशीदी की उस पे कमेंट तो बेहुदे था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी मैं रशीदी पे बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं कट्टरपन पे। जमाई साहब, आपका नेटवर्क एट लास्ट आया है, प्लीज बता दें जरा, कट्टरपन की खिलाफत होनी चाहिए। AIMIM कट्टरपन की खिलाफत करेगी ना? मुसलमानों की पार्टी है आप तो घोषित, आप तो उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, आप तो परचम लहराए हुए हैं, आपको तो कट्टरपन की खिलाफत करनी चाहिए। जमाई साहब, अरे धर्म की राजनीति बंद कीजिए। रोहित सुन लो। जमाई साहब, देखिए शामली की जो घटना, शामली की घटना के बारे में हमें आज पता चला, बेहद निंदनीय और बेहद विभत्स, और जो जाहिल, जो घटिया आदमी है वो अपराधी है, और अपराधी को अपराधी के नजर से देखना चाहिए। जो अपराधी, उसका कतई समर्थन नहीं हो सकता, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इस बात पर मैं बिल्कुल प्रतिबद्ध हूं, और नो इफ एंड बट, कोई कवर अप की बात नहीं, ना हम उसको कवर अप कर रहे हैं, ना ऐसे लोगों को बचाव की जरूरत है। ऐसे लोग समाज पे कलंक है, और जो अपराधी है वो अपराधी है, और इसको बिल्कुल यहां से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। एक महिला की इज्जत है, एक हमारे इस्लाम मजहब में भी अल्लाह के के नाम से मारा है, कवर आप दे रहे हैं, अपराधी अपराधी है बोल के। किस तरह से उसकी इज्जत और उसकी यहाँ से हया और उसकी पर्देदारी पर बातचीत की है, ये तमाम लोग जानते हैं, इस पे यहाँ से कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन ये जो सेलेक्टिव जर्नलिज्म है, ये जो सेलेक्टिव जर्नलिज्म है, इस पर हमें बोलना पड़ेगा,
और सेलेक्टिव जर्नलिज्म ये है बिल्कुल कि आप सेलेक्टिव किसी नहीं है। अपराधी के अपराध के साहब, बुनियाद पर एक उसने पूरे बुरखे मजहब के को यहाँ नाम से पर बदनाम मारा करने है। की कोशिश उसने करते हैं, ये इस्लाम बिल्कुल के नाम गलत, पर मारा है। सरासर गलत। इस बात फिर को उस स्वीकारिए हिसाब और से जो इसका मॉब इलाज लिंचिंग कीजिए। करने वाले Everyone honor हैं, करें। जिन्होंने बताइए बलात्कार कि किए, कुरान बलात्कारियों शरीफ को में माला पहले पहनाया, वो भी पुरुषों तो को हिंदू धर्म से थे। नजरों का तो क्या आप पर्दा हिंदू करने की धर्म को बात बदनाम की गई करेंगे? है। वो नहीं बताएंगे। हिंदू धर्म के वो ऊपर नहीं फिर बातचीत बताएंगे। करें। महिलाओं ऐसे को लोग बुरखा सरवर साहब क्या बोल रहे हैं? सरवर साहब, गुलाम सरवर, बिहार में जिनका कान बैठे रहो। काट दिया, अंग नहीं है। गुलाम सरवर, महिलाओं को तिरपाल से 10 सेकंड मात्र। कुरान शरीफ ये नहीं सिखा। शामली अब उनको चुप कराइए, झूठे को जरा सा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? नहीं, शामली एसपी का बयान, हाँ क्या है? शामली एसपी का बयान है, हमारे हाथ में है, सारे वेबसाइट पर भी है और सारे चैनलों के वेबसाइट पर है। शामली एसपी का बयान है, घरेलू झगड़ा था, पैसे के लेन देन में पत्नी से पैसा मांगा उसने, पत्नी गुस्से में मायके चली गई, मायके से उसने बोला कि फिर गेट मी ऑन एयर गर्मा, ही इज रॉन्ग, सेलेक्टिव। मैं बताता हूं क्या है। गलत खबर। एनपी सिंह एसपी, गुलाम सरवर चुप, सुनो खबर क्या है। एनपी सिंह एसपी उसने बताया कि उसकी शादी 18 साल पहले हुई थी, वो अपनी पत्नी को पर्दे में रखता था। एसपी एनपी सिंह ऑन रिकॉर्ड, गुलाम सरवर झूठे। अब राजनेता हो, इस्लामिक स्कॉलर नहीं हो, सिर्फ राजनेता हो, कटघरे में खड़े किए जाओगे। गलत बोल रहे हो। एसपी को, एक गवर्नमेंट ऑफिसर को गलत कोट कर रहे हो, यूपी पुलिस ऑफिसर को गलत कोट कर रहे हो तुम। सुनो, एनपी सिंह एसपी उसने बताया कि उसकी शादी 18 साल पहले हुई थी, वो अपनी पत्नी को पर्दे में रखता था, नकाब और बुरके में, लेकिन 1-2 महीने से झगड़ा कर रही थी। 1 महीने पहले उसने बुरका उतारकर फेंक दिया। उसने बताया वो ओपन रहेगी और काम करेगी, बच्चों को दिक्कत हो रही है। उसकी मां, रिपब्लिक भारत से हमारे फारूक की मां असगरी का बड़ा खुलासा, फारूक ने अपनी पत्नी और बेटियों का आधार कार्ड नहीं बनवाया था, क्योंकि आधार कार्ड के लिए फोटो खिंचवानी पड़ती है। एक बेटी का आधार कार्ड दादी ने बनवाया था, जिसको फारूक ने ले लिया। उसके बाद उसका क्या किया दादी को नहीं पता। घर की दीवारों पर कोई तस्वीर नहीं है। सरवर साहब झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो और बंद करो। टुडे आई फील, गुलाम सरवर, मुझे लगता था लोग सोशल एक्टिविस्ट से राजनीति की तरफ बढ़ते हैं, पॉपुलैरिटी। आप सोशल एक्टिविस्ट और राजनीति, जब से आप पीस पार्टी में गए, आपका एंगल लाइफ की तरफ चेंज हो गया। हर चीज में आप एंगल ढूंढते हैं। एसपी को गलत कोट मत करिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कोट कर रहा हूं, ऑन कैमरा, सोशल मीडिया पे ये स्टेटमेंट पड़ी हुई है, यूपी पुलिस के हैंडल से चेक कर लो। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अंसार रजा, आप झूठ बोल रहे हैं, शादी डोंट लाई होती है। सरकारी ऑफिसर को मिसकोट करना गलत है। एवरीवन ऑन एयर गरिमा जी। अंसार रजा, एंडिंग कमेंट। अंसार जी, कट्टरपंथा की कट्टरपन को खिलाफत कीजिए। मैं 2 बातें एक ही कर लीजिए, टाइम है नहीं 2 का। बिल्कुल, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। नहीं, इतना तो टाइम आपको देना पड़ेगा कि ये जो आरएसएस के चाय के कप उठाने वाले, झूठे कप उठाने वाले, कुरान का हवाला हमें न दे। ये सिर्फ आरएसएस की किताब पढ़े, हमें कुरान न बताए। हमें पता है कि कुरान क्या होता है। सुनो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरे हमें नहीं बनना, प्रचारक रहे हैं, हमको नहीं बनना, हमको नहीं बनना, हमको धूल नहीं बनना, हमको नहीं बनना। सुनो, के चरणों की धूल अपने माथे पर लगा ले, होंगे ना भाई, को सद्बुद्धि आ जाएगी। आरएसएस का उद्देश्य मैं नहीं लगाऊंगा भाई, मुझे जरूरत नहीं है भाई, मुझे जरूरत नहीं है। पूरे तू लगा भाई। पोलाइटनेस, अच्छा चल ठीक है। अरे हाँ भाई ठीक है, चल बता, पता है मुझे। अरे पता है मुझे तेरी कितनी औकात है वहां यार, मुझे पता है। आतंकवादी तू बीच में मत कुरान को लाया कर भाई। यूनिवर्सिटी का समर्थन करने वाले तेरे जैसे जो बुर्के हिजाब के कारण अपनी बीवी को मार दे, उसका समर्थन करने वाले। देखिए मेरे पास टाइम कम है। एवरीवन, आनंद दादा, एवरीवन ऑन है, एवरीवन ऑन है, एवरीवन ऑफ है। फैसाब रिलैक्स, फैसाब रिलैक्स। अरे 1 दिन सुना, 2 दिन सुना, इसकी तो आपने सुना। रिलैक्स 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 रिलैक्स, पहले आप पानी पीजिए। सरवर साहब, अंसार रजा जी पानी पीजिए, आप भी रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। भैया जिसके बारे में जिसको बोलना है, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। एवरीवन बात समझिए, खिलाफत कट्टरपंथा की होती है। कट्टरपन फ्रॉम शामली टू सिडनी, ये बूंद बूंद करके भरती है, बूंद बूंद करके। नहीं तो वो डॉक्टर पुरानी दिल्ली में लाल किले के सामने जाके बम नहीं फोड़ते। अल फला में जो हुआ, सिडनी में जो हो रहा है,
शामली में जो हो रहा है, मेरी दिक्कत सिर्फ कट्टर नाहिद जी, क्या क्या नाहिद जी, क्या जो आपके क्या चैनल नाहिद पर जी, हो रहा है, क्या उनकी बातें। नाहिद कट्टरपन जी, में आपके एक चैनल बात के तो दिमाग में, समझिए, आपके दिमाग अभी में, आई डोंट हैव टाइम टू आपके डिबेट दोस्त विद के यू ओवर एंड दिमाग ओवर में अगेन। थे। प्लीज अंडरस्टैंड, किसी को कहते ये हैं। दिमागी दिवालियापन हमारे राजनेताओं को समझना पड़ेगा। सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम वोट बैंक करने से नहीं होगा। डिबेट आपने कराया है। कट्टरपंथा की खिलाफत करिए, कट्टरपन अच्छा नहीं है। रिजवी जी, यही तो मैं चाह रहा हूँ, खिलाफत कीजिए। और क्या कह रहा हूँ, सिर्फ ये बोलो कि अगर इस आदमी ने, लेकिन सिर्फ मुसलमानों में कट्टरता क्यों दिखती है? कट्टरपन होता है साहब, जहाँ कट्टरपन होता है, बस कट्टरपन होता है। That's what the game is। अरे नीतीश कुमार ने जो किया, कौन उसको ठीक बोल सकता है? वेरी गुड। संजय निषाद ने जो बोला, अनंत विजय उसे ठीक बोलेंगे? नीतीश कुमार ने जो किया, उसे अनंत विजय ठीक बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। व्हाट इज रॉन्ग इज रॉन्ग। नीतीश कुमार के साथ देयर इज समथिंग प्रिंसिपली रॉन्ग। मी एंड नीतीश कुमार विजुअल्स, आई एम एंडिंग, एवरीवन ऑफ दिस इशू हैज टू बी एड्रेस्ड। भारतीय जनता पार्टी के जो भी पॉलिटिकल गरिमा, मी एंड 60-40 नीतीश कुमार नाउ, जो भी पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी पॉलिटिकल उनके ऊपर आनंद दादा मजबूरियां हैं, दे हैव टू सी क्या हो रहा है। नीतीश कुमार ऐसे नहीं थे, बहुत एस्ट्यूट पॉलिटिशियन थे। देयर इज समथिंग, कुछ गलत है, हो रहा है कुछ उनके साथ। क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उसके साथ मेरे को वो प्रॉब्लम, उनके साथ सम्राट चौधरी रोकने की कोशिश करते पर लेट हो जाता है, लेकिन जो बगल में खड़े वो हंसते रहते। मेरे को नीतीश कुमार ज्यादा, उनसे ज्यादा दिक्कत है। देयर इज सम प्रॉब्लम विद नीतीश कुमार। वो क्या है वो समझनी पड़ेगी। मंगल पांडे को रोकना चाहिए था, मंगल पांडे को। सम्राट चौधरी रोकने की कोशिश करते, लेकिन तब तक लेट हो गया था। सिचुएशन आउट ऑफ हैंड हो चुकी है एंड इट्स आउट इन द ओपन। कुछ सीरियस प्रॉब्लम है नीतीश कुमार के साथ। क्या है वो बीजेपी देखे, बट इज ही फिट टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? 8 करोड़ पीपल, 8 करोड़ पीपल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH